गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आवश्यकताओं की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति करने के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो, शक्ति विद्यमान हो तथा उसने पूरा करने के लिए वह उसमें लगा अपने साधन और शक्ति को इच्छा की पूर्ति के लिए लगाने के लिए तत्पर भी रहे, तो उसे हम कहते हैं आवश्यकता। अब हम देखते हैं कि आवश्यकता अनंत होती है, अनगिनत होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। और जैसे ये एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरी आवश्यकता सामने खड़ी हो जाती है। यद्यपि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। कोई आवश्यकता तुरंत पूरी करनी होती है, कुछ आराम से भी कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आवश्यकताओं की अनेक विशेषताएं होती हैं। इसी तरीके से कुछ जो विशेषताएं हैं आवश्यकताओं की, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट विशेषता है आवश्यकता की कि आवश्यकता असीमित होती है। मानवीय आवश्यकताएं असीमित और अनगिनत होती हैं। जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है, वैसे ही दूसरी की पूरी हुई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह अनंत आवश्यकताएं क्या होती है, उत्पन्न होती जाती हैं। परंतु यह भी संभव नहीं है कि सभी आवश्यकताओं की क्या पूर्ति हो जाए, क्योंकि मनुष्य की आय क्या होती है, सीमित होती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही क्या होती है, आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। प्राचीन समय में लोगों की आवश्यकताएं कम थी, वह खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, आर्थिक और वैज्ञानिक उन्नति हुई, आवश्यकताएं क्या होती गई, बढ़ती गई। इसके लिए मार्शल ने क्या कहा है, मार्शल एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आर्थिक प्रयत्न ने नई नई आवश्यकताओं को क्या किया, जन्म दिया। जैसे कि रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, ये क्या है, इनकी आवश्यकताएं विज्ञापनों के कारण बढ़ती जा रही है। और इन्हीं में भी कई विज्ञापन आते हैं जिसके कारण हम दूसरी आवश्यकताएं भी बढ़ा लेते हैं। हालांकि आवश्यकता की इस विशेषता से क्या होता है, समाज की प्रगति होती है, निरंतर शोध होते हैं, वैज्ञानिक आविष्कारों से देश क्या होता है, समृद्धशाली होता है, विकसित होता है। तो ये आवश्यकता भी क्या है, ये आवश्यकता की जो विशेषता है कि असीमित होना भी क्या होता है, फायदेमंद होता है। दूसरी विशेषता उसकी क्या है, आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट भी किया जा सकता है। जैसा कि अपन ने पहले ही बोला कि आवश्यकता असीमित और अनंत होती है। एक आवश्यकता को एक समय में विशेष पूर्णतः किया जा सकता है। मतलब यह है कि एक समय में आवश्यकता को विशेष को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत भूखी हूँ, मैं रोटी खाना चाहती हूँ। जब एक रोटी खाने को दी, फिर दूसरी दी, तीसरी दी, तो थोड़ी थोड़ी हमारी क्या होती गई, तृप्ति होती गई, और अंत में क्या होता है, पेट भर जाता है और हमें संतुष्टि हो जाती है। उसके बाद अगर हमें और रोटी खाने को भी दी जाए तो क्या होता है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि उसे मिठाई दी जाए, नमकीन दी जाए, जो उसकी पसंद की चीज़ हो, तो भी क्या होता है, हम मना कर देते हैं। इस प्रकार भूख एक विशेष प्रकार की आवश्यकता है को एक समय में हम क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं और पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता है, कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती है। अब पूरक कैसे होती है, ये देखते हैं हम। मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती है वह क्या होता है, पूर्ति हेतु एक के बाद दो, दो के बाद तीन, कई आवश्यकताएं क्या होती है, उस आवश्यकता में मिलती जाती हैं। जैसे कि मैं खाना बनाना चाहती हूँ, तो खाना बनाने के लिए क्या होगा, जैसे रोटी बनाना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे चकला भी चाहिएगा, बेलन भी चाहिएगा, आटा भी चाहिएगा, गूँथने के लिए बर्तन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए। इसमें से अगर एक भी वस्तु अगर कम हो जाती है तो रोटी पकाना क्या होता है, संभव नहीं होता। आवश्यकता क्या थी, रोटी पकाना, और उसके साथ
कितनी पूरक आवश्यकताएं बढ़ गई, जो जो उसमें आवश्यक थी। तो कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे के पूरक भी होती हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता है, आवश्यकता में आपस में प्रतियोगिता भी होती है। मानवीय आवश्यकताएं अनगिनत और विविध प्रकार की होती हैं, परंतु सबकी पूर्ति एक समय में एक साथ करना क्या होता है, संभव नहीं होता, क्योंकि हमारे पास क्या है, साधन सीमित है। और आवश्यकताओं इसी कारण क्या होती है, आवश्यकताओं में प्रतियोगिता होती है। जो आवश्यकताएं क्या होती है, अधिक प्रबल होती है, अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी पूर्ति क्या करते हैं, हम पहले कर देते हैं, और बाद में कम प्रबल कम महत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे कि मेरे पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये में मुझे कार में पेट्रोल भी भरवाना है, बच्चे की फ़ीस भी जमा करानी है, और मुझे अपने लिए अच्छी ड्रेस भी खरीदनी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले पेट्रोल भरवाऊँगी ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन बाधित नहीं हो। उसके बाद बच्चे की फ़ीस जमा कराऊँगी, और अंत में क्या करूँगी, साड़ी खरीदूँगी या अपने लिए ड्रेस खरीदूँगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता होती है। जिसकी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण होती है वो काम हम पहले करते हैं। ठीक है। कुछ आवश्यकताएं हमारे अनुभव और अनावर्तक भी होती हैं। जैसे कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती है जिसकी संतुष्टि होने के बाद भी हमें उसका अनुभव बार बार किया जाता है। जैसे कि अपने खाना खाया, भूख की संतुष्टि हो गई, प्यास की संतुष्टि हो गई, नींद भी निकाल ली, लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन फिर हमें भूख लगने लगी, फिर हमें प्यास लगने लगी, और फिर हमें नींद आने लगी। मतलब यह है कि एक आवश्यकता का हमें बार बार भी अनुभव होता है। फिर नेक्स्ट है, आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता होती है। यद्यपि आवश्यकताएं अनगिनत है, अनंत है, फिर भी इसकी तीव्रता और प्रबलता में एवं महत्व में काफ़ी अंतर होता है। कुछ आवश्यकताएं बहुत अधिक प्रबल होती हैं जिसको तत्काल संतुष्ट किया जाता है। इसके विपरीत कुछ आवश्यकताएं कुछ दिन बाद कर सकते हैं, कुछ आवश्यकताएं कुछ महीनों बाद कर सकते हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती है जिसे हम वर्षों बाद कर सकते हैं। जैसे कि बच्चा बीमार हो गया, तो पहले सबसे पहली आवश्यकता होती है डॉक्टर को दिखाएं और दवाई लें। जब बच्चा, उसके बाद अगर बच्चे के लिए साइकिल खरीदनी है तो हम उसको बाद में कम महत्व देंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें मकान बनाना है तो उसे कुछ महीने कुछ वर्ष तक भी टाल सकते हैं। इस तरह अनंत जरूरी आवश्यकता की पूर्ति पहले होती है और बाद में आरामदायक और विलासितापूर्ण वस्तुओं की क्या होती है, आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ आवश्यकताएं क्या होती है, वैकल्पिक होती हैं। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं क्या होती है, वैकल्पिक होती है, जिनकी संतुष्टि अनेक साधनों के द्वारा की जा सकती है। जैसे कि मुझे ब्यावर जाना है, तो ब्यावर जाने के लिए मेरे पास जीप भी है, कार भी है, बस भी है, ट्रेन भी है। और इसी तरह मनोरंजन के लिए मेरे पास टीवी भी है, सिनेमा भी है, मोबाइल भी है, रेडियो भी है, इसके द्वारा भी किया जा सकता है। भूख मिटाने के लिए दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, पूड़ी भी है, सब्जी भी है। अब ये मेरे पे निर्भर करता है कि मैं कौन सा विकल्प चुनूँ। जैसी मेरी आय होगी, जैसे मेरे पास समय होगा, जैसी मेरी परिस्थितियाँ होंगी, उसके अनुसार मैं विकल्प चुन लूँगी। तो क्या होता है, कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक भी होती हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। ये बात तो सही है ना, क्योंकि वर्तमान की आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्योंकि वर्तमान को हमें भुगतना पड़ता है, वर्तमान में जीना पड़ता है। भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। भविष्य के लिए हम क्या कहते हैं, किसने देखा भाई। ये बात सच भी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो त्याग तपस्या से करके भविष्य के लिए कुछ चीज़ें खरीदना भी चाहते हैं और उसका उपयोग भी नहीं करते हैं, और उसके पहले ही उसका जीवन खत्म हो जाता है।
परंतु कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जो कि हम तुरंत अगर उपयोग में ले लें या तुरंत पूर्ण कर लें तो हम क्या करते हैं, उस आवश्यकता का उपभोग करते हैं। और दूसरी नेक्स्ट आवश्यकता जो है वह है सामाजिक रीति रिवाज और फैशन से प्रभावित होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जिस समाज में रहते हैं उनके नियम रीति रिवाजों का पालन भी करते हैं, अतः हमारी आवश्यकताएं जो होती है उसी के अनुरूप होती हैं। जैसा कि पुत्र का जन्म हुआ तो लड्डू बताशे बांटेंगे, मृत्यु होने पर हम क्या करेंगे, उसको जलाएंगे या गाड़ेंगे। और विलास मतलब विवाह हुई तो हम भोज देंगे, नौकरी का प्रमोशन हुआ तो पार्टी देंगे, मुंडन का अवसर आया तो सगे संबंधियों और जो भी रिश्तेदारी हैं उनको हम निमंत्रण भेजेंगे। सभी कार्य क्या होता है, समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। और ये प्रथाएं हैं जिनका पालन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं। इसी प्रकार फैशन का प्रभाव भी क्या होता है, मानवीय आवश्यकताओं पर पड़ता है। जैसा कि हमारे यहाँ फैशन है कि प्राचीन समय में मान लो लहंगा ओढ़नी पहनते थे, फिर उसका स्थान ले लिया साड़ी ने, अब जीन्स और टॉप ने ले लिया। तो इसके अनुसार भी क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं बदलती जाती हैं। अब नेक्स्ट विशेषता है आवश्यकता की ज्ञान वृद्धि एवं वैकल्पिक आवश्यकताओं से या वैकल्पिक आविष्कारों से भी आवश्यकताओं में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्राचीन समय में लोगों की आवश्यकताएं अत्यंत ही कम थी, लेकिन मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, तब तरह तरह के यंत्रों का भी निर्माण हुआ, लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ गई। जैसे पहले क्या होता था, चूल्हे पे खाना बना लेते थे तो हमें क्या चाहिए होता था, लकड़ी और कोयला चाहिए होता था। बाद में गैस सिलेंडर का आविष्कार हुआ और स्टोव का आविष्कार हुआ तो हमें उसकी आवश्यकता हो गई। फिर कुकिंग रेंज की आवश्यकता हो गई, माइक्रोवेव की आवश्यकता हो गई, और रसोई में अत्यंत अल्प समय, शक्ति और श्रम से कार्य संपन्न करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान से आवश्यकताओं का बहुत ही निकट संबंध होता है। आज ग्रामीणों के पास क्या होता है, ज्ञान सीमित होने के कारण उनकी आवश्यकताएं शहरी लोगों की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी कम होती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट विशेषता पर, आवश्यकताएं विज्ञापन द्वारा भी प्रभावित होती हैं। ये तो हम जानते ही हैं, मानवीय आवश्यकताएं विज्ञापन से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। और आज क्या है, विज्ञापन का युग है। विज्ञापन के द्वारा नई नई वस्तुओं का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, निर्माता जो होते हैं वह विक्रेता को तरह तरह के विज्ञापनों के द्वारा क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं और व्यक्ति को ये कहते हैं कि लालच या जाल में फंसा लेते हैं। किसी भी वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन होता है उतनी अधिक बिक्री होती है, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से लोगों को उस वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है तथा उनसे उस वस्तु के उपभोग की क्या होती है, इच्छा जागृत होती है और वह बाद में उनकी क्या होती है, आवश्यकता बन जाती है। ठीक है, जैसे एक उसका उदाहरण देख लो कि जैसे हम पहले पीतल के बर्तनों में और स्टील के बर्तनों में खाना बना लेते थे, लेकिन बाद में प्लास्टिक आया, फिर नॉन ब्रेकेबल आए। ये धीरे धीरे क्या, जैसे जैसे विज्ञापन बढ़ते गए उनके बारे में जानकारी होती गई और उनकी आवश्यकता हमारे को बढ़ती गई। अब नेक्स्ट विशेषता है, आवश्यकता आदत में बदल जाती है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं, अगर उसकी संतुष्टि
बार बार हो जाती है या समय के अनुसार उनकी पूर्ति की जाती है तो क्या होता है, वह आदत में परिवर्तित हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है, व्यक्ति परेशान होने लगता है, बेचैन होने लगता है। इस कारण उसकी यह आवश्यकता क्या हो गई, अनिवार्य आदत बन गई। जैसे कि हमको अगर दोपहर में चाय पीने की आदत हो जाती है तो वो हमारी आवश्यकता होती है। इसी तरह कॉफ़ी पीने की, और जो नशे वाले व्यक्ति होते हैं उनको भी क्या होता है, वो पहले तो क्या होता है, आदत हो जाती है और फिर उसकी वो आवश्यकता हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता, एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती हैं। आवश्यकताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है दूसरी आवश्यकताएं अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाया तो उसको क्या क्या चाहिएगा, कॉपी भी चाहिएगी, पेंसिल भी चाहिएगी, किताब भी चाहिएगी, बैग भी चाहिए, जूते भी चाहिए, मोजे भी चाहिए, ड्रेस भी चाहिएगी। इन सब की क्या होती, आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट विशेषता पर। आवश्यकताएं क्या होती, परिवर्तनशील होती है। मानवीय आवश्यकताएं सदैव एक समान नहीं होती, ये परिवर्तनशील होती हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों में जैसे जैसे परिवर्तन होता है हमारी आवश्यकताएं भी क्या होती है, बदलती जाती है। व्यक्ति को उसी के अनुरूप समाज में स्थान बनाने के लिए पहले उसके अनुसार ढलना होता है। परिवार बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं भी बदलती जाती है। प्रारंभ में बच्चा छोटा होता है, उसके पालन पोषण की आवश्यकता होती है। बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको स्कूल भेजने की आवश्यकता होती है। फिर बड़ा होता है, वयस्क हो जाता है तो उसकी शादी ब्याह की आवश्यकता हो जाती है। इस तरह आवश्यकताएं लगातार बदलती रहती है। तो ये क्या हुई, हमारे आवश्यकताओं की विशेषता हुई। कौन कौन सी हुई, वापस चर्चा करें एक बार। आवश्यकताएं असीमित होती है, आवश्यकता को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है, कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे के पूरक होती है, आवश्यकताओं में आपस में प्रतियोगिता होती है, कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव की जाती हैं, आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है, कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती है, वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है, आवश्यकताएं सामाजिक रीति रिवाज एवं फैशन से प्रभावित होती है, ज्ञान वृद्धि एवं वैज्ञानिक आविष्कारों से भी आवश्यकताएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, और आवश्यकताएं विज्ञापन द्वारा भी प्रभावित होती है, आवश्यकताएं आदत भी बन जाती है, आवश्यकताएं में अनेक आवश्यकताएं निहित होती हैं, मतलब एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती हैं, आवश्यकताएं लगातार परिवर्तनशील भी होती हैं। तो ये सारी विशेषताएं हुई आवश्यकता है कि आया आप लोगों को समझ में आया है तो धन्यवाद।